अब नरसिंह जी ने ध्यान से देखा कि साधुओं को परमात्मा ने आकर पैसे दिए या नहीं। तो देखा वो तो पैसे नहीं मिले, वो तो बेचारे चिंतित बैठे हैं। अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपये का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है? आटा, दाल, चीनी, चीनी, चावल, बूरा, कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था। पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहनें, और उसमें आटे की लोई बना के और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है। वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता। उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहाँ पलोथन बोले हैं, पलोथन। तो वह कहने लगे जी ये थोड़ा सा सूखा आटा तो बच रहा है जो रोटी पाने के प्रयोग किया था, और तो कुछ नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा कि इसका भी तू रोटी बना। 4 रोटी बनी। एक साधु चलता हुआ आ गया, यानी परमेश्वर, आप ही सोसल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। और वो आकर द्वार पर खड़ा हुआ। साधु ने, उसने, नरसिंह ने पूछा महाराज भोजन खाओ। कहा भाई भूख लगी है भगत। वो 4 रोटी उस महापुरुष ने दे दी, जो उस बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी थी। खा के चल पड़े। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक मारवाड़ी सेठ की वेशभूषा में, अच्छी बड़ी पगड़ी, लांडी, धोती, गोड्या तई की, दोहरी टांग रखी, कलम और न्यू और काख में बही, उन साधु संतों के पास जाकर बोला भाई कैसे बैठे हो महापुरुषों? उन्होंने कहा कैसे के बैठे हैं सेठ जी, हमारे तो सारे रंग में भंग पड़ गया। क्या बात है कि एक नरसिंह नाम का सेठ, और भाई उसने हुंडी लिखी है हमारे नाम, यहाँ एक सांवलसार सेठ के नाम तय, और हमने द्वारका में सारा पता कर दिया, वो सांवलसार नाम का सेठ नहीं पाया। अब उस भगत को हम वो भी नहीं कह सकते हमारे साथ धोखा कर दिया, वो तो आदमी अच्छा लग गया था, वो हमें मना करे था कि मेरी हुंडी नहीं चलती। और इतना भी हमें विश्वास है कि हमारे 500 रुपये सुरक्षित मिलेंगे उस महापुरुष के पास। पर भाई हमारा तो काम तो बिगड़ गया, हमने तो यहाँ चाहिए थे। तो सेठ बोला कि भाई मैं, वो परमात्मा बोले मैं हूँ वो सेठ सांवल सा, और आजा भाई कौन सा नाट्य है इसमें, द्वारका में सांवल नाम का सेठ कोई ना, चल उनके सामने नोट गिनूंगा। एक चोर आए पल्ला बिछा, बोला कि लड़ा बिछाओ चादर। जब भरे बाजार में सेठों की दुकान थी चारों तरफ, और वहाँ खड़े होकर गिने, 1 ले भाई, 2, 3, उन सेठा ने सुना के 4, 5, यानी 500 गिन दिए चांदी के कच्चे नोट टन्ना टन पड़े। और सारा काशी आसपास के सेठ खड़े होकर देखे, रहे तो 500 रुपये कहाँ से दिया। और नरसिंह तो भाई कंगाल हो लिया, राज जी सेठ क्यों बावड़ा हो रहा है, इनको पैसे दे रहा है। तो परमात्मा ने कहा भाई नरसिंह जी तो कह दिए उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे लाखों हुंडी भेज दे सारी दूंगा उसकी। बोलो सतगुरुदेव। फिर वो, अब क्या हुआ, एक दिन अब उसकी जो लड़की ब्याह रखी थी, उसकी लड़की की लड़की यानी दोती बयान जोगी होगी। अब पहले तो वो सेठ था, जब छोरी का ब्याह करा तो 1 नंबर का सेठ, दुनिया वाह वाह हो रही थी। और ईब आ गया बात का समय, कोई बालक नहीं, लड़का नहीं। अब वह लड़की आई अपनी लड़की की शादी के लिए बात न्योतन। जब झोपड़ी में माता पिता के पास रुकी तो नरसिंह कहने लगा बेटी मैं हूं निर्धन कंगाल, ना मेरे पास कोई दाम, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। अब लड़की चली गई। अब वो दिन निकट आया बात का। अब कोई साथी नहीं होता निर्धन का। सेठ था, जब तक सारे तैयार हो रहे थे, मैं भी चलूंगा थारे बात में, मैं भी चलूंगा बात में।
और ईब कोई भी उसकी तरफ गांव नगर का साथ नहीं हुआ। अब उसने बैल मांगे किसी से। अब उधारी चीज गरीब ने आदमी या तो दिया नहीं करे, दिया करे तो कंडम दिया करे। एक ने एक से एक बैल मांग गया, एक से दूसरा बैल मांग गया, किसी से एक गाड़ी मांगी, बैल गाड़ी वह इसी कंडम सी थी, खराब सी, ने बोला जोड़ ले जा भगत जी। अब उसके साथ कोई नहीं चला, 12 अंधे थे, वो उसके पास आते थे, बैठते थे, भगवान की चर्चा करते थे, आसपास के गांव से इकट्ठे हो जाते थे। वो कहने लगे नरसिंह हम चलेंगे भाई तेरे बेटी के धोती के बात में, चल पड़े। अब वो बैल ऐसे खराब से थे, कोई सा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, वह गाड़ी ऐसी टूटी फूटी सी तर्रक मर्रक करती हुई चल रही है, बहुत ही स्लो स्पीड तय। उनको ऐसा लग रहा था कि इस स्पीड पे तो हम मेरे ख्याल में 1 हफ्ता भी नहीं जा सकते उस निश्चित स्थान पर। रास्ते में परमेश्वर आए और एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, एक अच्छा लंबा थैला टांग रखा, उसमें आरी नारी दिखे, नर थोड़ी छीणी थोड़ी, और वो बरमे परमे सारे बसोले सारे ले रहा। और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा लो आपकी गाड़ी में, मैंने भी इधर जाना है। जहाँ जिस साइड में वो जा रहे थे उसी नगर का नाम ले दिया किसी निकट से का। अब नरसिंह बोला भाई गाड़ी में बैठन तो नाटता कोई ना, पर यह गाड़ी चल कोई ना, कति कंडम है, कति बेकार सी है ये, शायद हम तो पहुँचाएंगे कि ना पहुँचेंगे, आप भी दुखी होगे। तो वो कहने लगा परमात्मा कि मैं भाई मिस्त्री हूँ, कारीगर हूँ, और इसमें घना खराबी को ना मैं ठीक कर लूँगा इसने। अब सेठ नरसिंह बोला भाई बात सुन ले कारीगर, ठीक तो कर ले, पर मेरे पास पैसा देना नहीं हूँ, भगवान की महिमा सुना दूंगा तेरे को, भगवान के गुण गा दूंगा, गीत गा दूंगा, शब्द गा दूंगा, और मेरे पास लेन देन में कुछ कोई ना। भगवान बोला कोई बात ना भाई, मैं भी तो बैठ कर चलूँगा, मैंने पैसे की जरूरत को नहीं। अब वहाँ चले गए, वहाँ जाकर के वो बैठा दिए एक अलग से टूटी फूटी सी चौपाट में, क्यों कंगाल आदमी सेठ होता था, बढ़िया जगह धर्मशाला बुक कराते हुए, पता था उनको कंगाल हो लिया, बेइज्जती करेगा हमारी। अब नाई आ गया बुलाने खातिर, बातियो आ जाओ भाई। अब वो अंधे कहने लगे नरसिंह ईब तो भाई बात बिगड़ेगी, वहां तो तेरी उंडी भगवान ने ले ली थी, अरे ईब तो ना आए भगवान, क्या बात होगी। नरसिंह बोला भाई उसकी लीला वो है जाने, अब चलो चलना तो पड़ेगा, न्योता आएगा ही, बड़े बैठे बैठे करांगे के। द्वार पे जाके खड़े हो गए, उधर से समधन खड़ी होगी एक थाली लेके और लोटा लेके, के गालेगा इसमें करवे में। एक पड़ोसन आके बोली के गाली समझी ने तेरे समझी ने क्या डाला भात में थाली में तेरी में। इन्हें बोली डले डाले, डले यू के में डालने दो गए, रेशने नाश कर दिया सारा, मेरी इज्जत का गाहक हो गया यू। और इतना ही सुनते ही भगत की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। उसी समय ऊपर आकाश से 2 डले चांदी और सोने के धड़ाक देसी आकर गिरे उसकी थाली में, 2 सोने के चांदी के सोने के डले। वह समझन फिर उल्टी है बड़गी घर में के लिए, ये 2 डले चांदी के ले लेते, डले मांगे थे। और फिर कहते हैं ऊपर से लागे इसके रुपया की वर्षा होने, और फिर भगवान और दूसरा रूप बना के एक बैलगाड़ी जोड़ कर अलग से
उसमें सारे जैसे उस समय जो भी दान दक्षिणा में दिया करते बहु बेटियां बहन बेटियों के लिए कपड़े, बढ़िया बढ़िया वाली साड़ी, बहुत अच्छे वो सितारे सतूरे लगाए हुए, वह एक गाड़ी भर के आके खड़े हो गए। अगले भाई नरसिंह जी ने भेजा है यो बात के लिए, सामान सारा उतार लो, तुम्हारा उतार लो, छोड़ के गाड़ी जाते रहे। अब क्या बताते हैं, नरसिला की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, दोती का बात भया जब, दोती का ब्याह भया जब भात भरण को आया। अब कौन आया था? वो तो कृष्ण जी ने माना था, कृष्ण जी भर गया, युवती कृष्ण जी कर गया, कृष्ण जी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। एक दूसरे का नाम लेते रहे तुम, जो करने वाला था उसका पता भी नहीं था। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। परमात्मा जब एक खाती बनकर, मिस्त्री बनकर, कारीगर बनकर आकर खड़ा हो गया ने बोला, भाई मैं थक गया, तुम्हारा हम सफर हूँ, मुझे भी बैठा लो। तो भगत और भगवान की एक वार्ता किसी कवि ने, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा था जिसने ये शब्द बनाया है, हमने यथार्थ ज्ञान पता हो गया है, फिर भी हम उस मालिक की महिमा का गुणगान किसी भी रूप में करें, हमारी सुई वहीं जाएगी जहाँ हम समझ चुके हैं। क्या बोले भगवान, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। नरसिंह जी जब नो बोला, ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब नो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। कृष्ण जी फिर नो बोले, भाई के मेरे ते छानी है। कृष्ण जी फिर नो बोले, ये क्या मेरे ते छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती में जानू, सारा काम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। प्रभु जी फिर लगे संवारण, ली हाथ में आरी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ली हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, हरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, भाई ना देवण ने दाम, भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम, भाई रे मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। वो भक्तों के रखवाला जी, मनमोहन घन श्याम, भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम, भाई रे मैं हार लिया। बैला ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पलमाए पहुंचाया जी। कई रोज का
पंथ विकट था पलमाए पहुंचाया जी। वो कृष्ण खाती चला गया भाई, कृष्ण तो प्रणाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। सो सत जो सतगुरु के शरण आ गया, वो भगत जीत गया पाला जी। जो सतगुरु के शरण आ गया, वो भगत जीत गया पाला जी। भाई संत करे ना टाला जी, वे सारे सब विद काम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। अब इस सारे प्रकरण का निष्कर्ष ये है कि दो प्रकार से मानव जीवन प्राप्त होता है। एक तो काकभूषण ने कई जन्मों में जाकर सेटिंग हुई इसकी, और नरसिंह जी पिछले जन्म से भी प्रभु की प्यारी आत्मा थी, पीछे भी भगत था। एक के पॉइंट पर समझ गया और सब कुछ न्यछावर कर दिया और अपना कल्याण उसी जन्म में करवा लिया। बोलो सतगुरुदेव। कबीर नौबत आपनी 10 दिन लो बजाए, ये परपटन ये गली भाई बहुर न देखो आए। जिनके नौबत बाजती मंगल बंदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हार। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े वहां बसन लागे काग। कबीर थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडाने, सब ही उभा पंथ सर ये राव रंक सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति ये सावधान क्यों न हो। कबीर उजड़ खेड़े ठीकरी ये घड़गड़ गए कुम्हार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सिकदार। कबीर कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़ बो मिलसी नहीं जो कांचली भुजंग। कबीर कहाँ गर्बियो इस जोबन की आस, केसु फूले द्विष चार फिर खंखर भये पलास। कबीर कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूलोटना तेरे ऊपर जमे घास। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हाड, एवर ऊपर छतर तल ये ते भी देवा खड्डे। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा भाई के घर के परदेश। कबीर ये संसार ऐसा है जैसा सिंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को इस झूठे रंग न भूल। मौत बिसारी बावरे अतरज किया कौन, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोन। जामन मरण विचार करिए कूड़े काम निवारे, जिन पंथों तुझ चालना वो है पंथ संवार। कबीर सुपने रैन के ये उगड़ आए नैन,
जीव पड़ा बहु भूल में, जागे तो लेन न देन। कबीर आज क काल क 5 दिन, तेरा जंगल होगा बासे। ऊपर ऊपर फेरेंगे ये ढोर, चुगेंगे घासे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, कबीर परमेश्वर, ये वो परमेश्वर है जो काशी शहर में, बनारस के अंदर सन 1398 संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को लहर तारा तालाब के एक कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए। वे अपने सतलोक से चलकर आए और वहाँ से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति निसंतान थे। वो परमात्मा को, बालक रूप परमात्मा को, शिशु रूपधारी परमात्मा परमेश्वर को उठा ले गए। लीलावत परमात्मा उस जुलाहा वर्ण में बड़े हुए, फिर जुलाहे का कार्य करने लगे, इसलिए कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। उन्होंने अपनी महिमा आप ही आकर हमें बताई है और अन्य प्राणी, अन्य कोई देव उस परमेश्वर के विषय में नहीं जानता, क्योंकि काल भगवान जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नहीं चाहता कि किसी प्राणी को इसके अपने मूल ठिकाने का ज्ञान हो जावे। क्योंकि जहाँ हम रहते थे सतलोक में, वहाँ हमें कोई दुख नहीं था। उसके विषय में क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जहाँ कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। यहाँ पर हमें 2 वस्तुओं का विशेष दुख है, एक तो मृत्यु का और दूसरा वृद्ध अवस्था का। ये वृद्ध अवस्था इस प्राणी के ऊपर एक कहर है, और फिर मृत्यु। कोई भी प्राणी, चाहे कोई 90 वर्ष का हो गया है, चाहे 100 वर्ष का है, चाहे 70 का है, 85 का है, प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि मेरी आयु कुछ और बनी रहे। चाहे उस पर उठ कर बैठा भी नहीं जाता, फिर भी जीना चाहते हैं। ऐसा क्यों? और ये पता होते हुए कि हम जीवित रह नहीं सकते। सब ने जाना है, हमारे दादे परदादे और ना जाने कितनी पीढ़ियां, वो सब चले गए। यहाँ आए हुए परमात्मा भी अपनी लीला करके चले गए, और फिर भी हम यहाँ से मरने की कति सोचते भी नहीं, और थोड़ी बहुत मरण की घंटी बजती है तो घी बन जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे देश के वासी थे जहाँ ये मृत्यु नहीं होती थी, या मृत्यु हमें अच्छी नहीं लगती, और है भी नहीं अच्छी है तो सबसे घटिया काम है मानस मरे। तो वहाँ हम मरते नहीं थे, इसलिए इस आत्मा को ये पूर्ण विश्वास है कि ये मरना अच्छा नहीं, इसलिए ये मरना नहीं चाहता। तो हम उस लोक में जब तक नहीं जालेंगे तब तक हमारी मृत्यु और जन्म स्टॉप नहीं हो सकते, तब तक हमारी जन्म मृत्यु बंद नहीं हो सकती। और वहाँ जाने के लिए हमने पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा के मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। परमेश्वर जी ने कहा है, कबीर जी ने, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि कबीर परमेश्वर ने आकर हमें यथार्थ ज्ञान दिया, और इन नकली गुरुओं ने परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को बिल्कुल समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। उस परमेश्वर ने अपनी जानकारी आप ही आकर हमें बताई है, उसके विषय में
प्रत्येक सदग्रंथ एक ही समर्थन करता है कि परमात्मा पाने के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु भी पूरा हो। अब पूरे गुरु की और अधूरे गुरु की कैसे पहचान की जाए, इसके लिए भी प्रमाण दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये कहा है कि जो ज्ञान और जो साधना साधक करते हैं, वो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से और 30 तक में वर्णित है। उसमें क्या कहा है कि कुछ साधक तो हवन यज्ञ करके कर्म योग कर रहे हैं, कुछ एक साधक स्थान विशेष पर बैठकर कान, नाक, आँख आदि इंद्रियों को हट करके रोक कर संयम की साधना में लगे हैं, और कुछ साधक दान यानी धर्म भंडारे आदि ही करके निश्चिंत है। कुछ तप कर्म कर रहे हैं, कुछ घोर व्रत करते हैं, कुछ अन्य अभ्यास से तथा स्वाध्याय धार्मिक सदग्रंथों को पढ़ना मात्र ही अपना कल्याण मानते हैं। ये सभी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर, ये इस तरह की जानकारी परमात्मा के विषय में, परमेश्वर के अध्यात्म ज्ञान की पूर्ण जानकारी परमेश्वर द्वारा ही अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और वो कर्म करके ही उनको सफल किया जाता है। जैसे यहाँ पर कहा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, कर्म प्रधान है, बिल्कुल सही है। तो वो कर्म कैसे करने हैं? नाम उठत, नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते, नाम पीते, नाम सेती लागबे। आपको गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 को समझने के लिए उससे पहले 25 से 30 का भी आपने एक नज़र लगानी होगी। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर ये 25 है, यहाँ नीचे ये 25 है। इसके विषय में कहा कि दूसरे योगीजन देवताओं की पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन, अपरे यानी दूसरे, अन्य, ब्रह्म अग्नौ, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। ब्रह्म अग्नु का अर्थ है कि परमात्मा पाने के लिए लगी लगन रूपी अग्नि में जैसी भी साधना उनको मिली उसी को करके वो लगे रहते हैं, उसको करते रहते हैं। 26 में कहा कि अन्य योगीजन श्रोत्र यानी कान आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और अन्य दूसरे शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को
ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। 28 में कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं। द्रव्य संबंधी यानी धन से होने वाले यज्ञ, धार्मिक भंडारे आदि, और कुछ तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, यानी तपस्या रूपी अनुष्ठान करते रहते हैं। और दूसरे कितने ही योगीजन यज्ञ करने वाले हैं, योग रूप यानी योग साधना ही करते हैं, आसन वगैरह करते रहते हैं। जैसे कि तक कार रोक दी, कि तो छाती पर श्रिया मोड़ दिया, इस तरह की कोविड में लगे रहते हैं। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, शाम दिन सुबह पाछे रोटी नहीं खानी, इस तरह के जो अनुष्ठान करते हैं ये जैनी लोग करते हैं। उनके विषय में कहा कि कुछ ऐसे ही लगे रहते हैं। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय भी करते हैं, अपना नित्य पाठ करते हैं कुछ। 29-30 में कहा है कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, जो श्वास की क्रिया को प्राणायाम आदि करते हैं। और दूसरे वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार यानी अल्पाहारी रहते हैं, थोड़ा खाते हैं करने वाले। प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा ये चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परमात्मा को, इन्होंने परम ब्रह्म लिखा, परब्रह्म, सनातन परमात्मा यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए, यानी जो साधना करते नहीं, भक्ति नहीं करते, उनके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कैसे हो सकता है। अब 32 में कमाल किया है। इस प्रकार की बहुविधा यज्ञ, जैसे अभी 25 से लेकर 30 तक तुमने सुना है, पर बड़ा है, इस तरह की बहुत प्रकार की यज्ञ यानी धार्मिक क्रियाएं इन्होंने यहाँ गलत कर दिया है। ब्रह्मण माने वेद कर दिया, ये अनुवाद गलत है। ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद, ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको मन इन कर्म जान माने कर्म करके, काम करते करते, क्रिया करके ही वो संपन्न होने वाले हैं, वो कर्म से होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण मोक्ष होगा। अब ये इन्होंने ऐसा अड़ंगा कर रखा है बीच बीच में अनुवाद का, किसी प्रकार भी सुलटने में नहीं आवे। ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे। अरे मुख माने तो मुख बालक भी बता देगा। और ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्वयं ही किया है। ये देखो अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में क्या कहा है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए। ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने
सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश माने नाम, समर्थ माने कहा है। ये देखिए, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। इसका सीधा अर्थ बनता है कि ओम तत्सत इति माने यह, नथिंग एल्स, यही, ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन परम अक्षर परमेश्वर की भक्ति का ओम तत्सत, यह 3 नाम का एक मंत्र है। इसको त्रिविध समर्थ है। इसका सिमरण भी 3 प्रकार से होता है। इसका निर्देश है, निर्देश माने डायरेक्शन, फाइनल ऑर्डर, आदेश एंड निर्देश। और इसके निर्देश का अर्थ होता है नथिंग एल्स, ये यही करना है और कुछ नहीं, बस इसको निर्देश कहते हैं। और ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष, 3 वेदा इस ज्ञान के आधार पर सृष्टि के प्रारंभ में ऐसे ही अपनी साधनाएं किया करते थे। अब ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, हमने यहां से इतना ही लेना है। अब आइए फिर अपने उसी मूल स्थान पर, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण यानी सच्चिदानंद घन की वाणी में, बस हम इसको ऐसा ही कह दे, क्योंकि मुख्य का अर्थ है मुख अरविंद से उच्चारित, मुख से बोले गए वचन, अमृत वाणी, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, यानी कर्म के द्वारा ही संपन्न होने वाले जान, यानी कार्य करते करते वो करके पूरे होंगे। जैसे आप प्रणाम करते हो, साधना कर, धर्म करते हो, भंडारा करवाते हो, सेवा करते हो, फिर सिमरण करते हो। कहते हैं ये नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे। ये ऐसे कार्य करते करते इनकी साधना होती है। और उसको जानकर देखिएगा, होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर, ज्ञातवा जानकर, उनके अनुष्ठान द्वारा जो सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है उस साधना के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में क्या कहा है? ये चौथे अध्याय का 33वां श्लोक, इसका यहां अनुवाद है, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ प्रणतम सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। इसका क्या अर्थ है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, यानी जो अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या बनता है कि जैसे कोई धन दान करता है, जैसे कहीं कोई किसी तीर्थ पर जाकर भंडारे कर देता है, अंधाधुंध लगा हुआ है, और कई कितने कोई एक मंदिर का चमटा गड़वा देता है, 10-5 लाख रुपए उस पर लगा देता है। ऐसे कोई धन से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनको ऐसे ही बगैर सोचे समझे करने से अच्छा सबसे पहले तू ज्ञान समझ, यानी तत्व ज्ञान से परिचित हो, फिर ये सारी क्रियाएं कर कि धर्म द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब आप सत्संग सुन रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। अब ज्ञान होने के बाद फिर कदम रखे इस मार्ग पर। जितना भी दान धर्म करोगे आपका सुचारू होगा, उसका प्रतिफल होगा। अन्यथा वैसे आंख मीच के लोक वेद के आधार पर दान करने से कोई लाभ नहीं होगा। गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान,
और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब प्रसंग चल रहा है कि पूरे गुरु की पहचान कैसे हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में, उस सूक्ष्म वेद में परमात्मा के, पूर्ण परमात्मा की वाणी का पूरा विस्तार से वर्णन है। और उसमें किए हुए दिए हुए मार्गदर्शन से तू अपना पूर्ण मोक्ष करा सकता है। और उसको कहाँ से प्राप्त कर? उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में, जो गीता और वेदों से अन्य कोई ज्ञान है, जो सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में उस ज्ञान को जो चौथे के 32 में कहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। इसे स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस पूर्ण मोक्ष मार्ग यानी सच्चिदानंद घन की वाणी से अपरिचित है, वो नहीं जानता उसके विषय में। जो ज्ञान गीता ज्ञानदाता दे रहा है वो तो लिपिबद्ध है गीता जी में, और जो पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से जो पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी दी है, उसका ज्ञान है सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी 5वें वेद सूक्ष्म वेद में वर्णित है। उसके विषय में कहा कि तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता नहीं जानता। इति सिद्धम, ये देख लो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 35 में क्या कहा है? अब देखो 35 में, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ में देखेगा। सच्चिदानंद घन नहीं, मुझ में। क्या बताया गीता ज्ञानदाता ने कि मैं काल हूं, गर्भ में जाए के 32वें श्लोक में, और सबको खाता हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रभु आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषियों को भी, और आप ही के गुणगान कर रहे। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाएगा और तत्व ज्ञान से तू परिचित हो जाएगा, फिर तक तू पहले तो सारे प्राणियों ने देखेगा कतरा गजब हो ये कित फंस गए, और फिर मुझ में देखेगा कि ये काल का फंस रहे तो सारे। तो यहाँ तत्वदर्शी संत की महिमा बताई है कि वो बतावेगा पूर्ण मोक्ष मार्ग। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताते हुए 15वें अध्याय के, गीता जी के 15वें अध्याय के मंत्र नंबर 1 में उसकी पहचान बताई है उस तत्वदर्शी संत की। ये देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र में ही पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला देखिएगा, ये है ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम, ये एक उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष रूपी संसार समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञान दाता ने ओनली एक संकेत दिया है। ऊपर को जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इसको जड़ सहित, तना क्या है, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, ये शाखा कौन भगवान है, और पात रूप क्या है, इन सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा
स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। आप पढ़िए पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 15 का प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब देखिए अड़ंगाकरणिया ने की अनुवाद कर रखे है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये तो बिल्कुल सही पॉइंट का है इन्होंने, कि मूल तो समझो ये आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है। और अधः शाखम का क्या अर्थ कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। तरह गजब। अब अधः माने क्या होता है ये देखिएगा, इन्होंने ही दूसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक के अनुवाद में 2 बार किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। कितना सिंपल अनुवाद बनता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इसका सीधा अर्थ बनता है ऊपर को जड़ वाला, अधः माने नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन्हीं के शब्दों में पढ़िए पहले। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, वह स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। क्लियर हो गया कि वो तत्वदर्शी संत है जो इन सब पार्ट्स ऑफ द ट्री, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, विभागों को भिन्न भिन्न बता दे। सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल जान जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। परमात्मा ने सारी लीला स्वयं ही करनी पड़ी। आप ही एक दास बने, आप ही एक तत्वदर्शी संत बने, और आप ही भगवान तो है ही है, सारी सृष्टि के संचालक, और स्वयं ही एक सुयोग्य शिष्य बने। हम प्रभु चाहने वाली आत्माओं को एक उदाहरण देकर गए भगवान, कि तुम घनी माया के पीछे मत पड़ियो, या माया तुम्हारी शत्रु है, तुम इसके पीछे पीछे रहिए, तू आगे आगे, और तुम मेरे पीछे लगो, इसे मुंह मोड़ कर देखो एक बार, या फिर थारे चरणों में तुम्हारे पीछे पीछे। माया दासी संत की, माया दासी संत की उभय दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। यह माया जो है संत की दासी है, साधक की पीछे पीछे फिरती है, और फिर यह उभय दे आशीष, दोनों प्रकार से ये लाभ देगी। आपका कार्य भी सरेगा और दान करने भी होगी। और विलसी यानी बरती और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। तो परमात्मा ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे मैं एक निर्धन व्यक्ति की तरह रहा करता था, जो भी कपड़ा बुना रोजी रोटी के लिए रख लेते थे, बाकी दान कर देता था। और फिर जब परमात्मा की कृपा हुई, कोई आपत्ति आई, जैसे आपने सुना काशी में भंडारा देने का समय आया, तो परमात्मा ने ढूल आ दिया, ढेर लगा दिया धन का। तो ऐसे प्रभु कहते हैं कि जब तू अपनी साधना मेरे बताए अनुसार सब क्रियाओं का पालन करता हुआ करेगा, फिर तेरा कोई काम आंट नहीं खाएगा। तो कहने का भाव ये है कि परमेश्वर ने आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की। क्या बताया? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार।
अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर नजर आता, उसको हम वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, लेकिन जड़ भी नीचे होती है, वो प्रोक्ष होती है, वो गुप्त होती है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। बस इतना ज्ञान गीता ज्ञानदाता ने दिया और नहीं जानता, कहता वो तत्वदर्शी संत होगा जो इसको पूरे पार्ट्स बता देगा, जड़ से लेकर पत्तों तक बताएगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा हुआ है, उस 5वें वेद में, सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ था, जिसको इन अज्ञानी अनाड़ी ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों ने रिजेक्ट कर रखा था। कबीर तो अशिक्षित था, अक्षर ज्ञान नहीं था, संस्कृत नहीं जानता था, इसलिए वेद और गीता से वह अपरिचित है, इसकी वाणी व्यर्थ है, इसको मत पढ़ना। आज उस अमृतवाणी में ये अमर खजाना भरा पड़ा है। मुक्ता मोती दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब जाते हैं पर भी लेनी भी, कुंभ का मेला भरेगा, हरिद्वार में 12, 13, 14 का वहाँ समागम है। ये भगवान, ये श्रद्धालु लोग बेचारे ऐसे जाते हैं वहाँ, बुरी तरह को ट्रेना में लटक के, कोई ऊपर बैठ के, कोई किसी तरह दुख सुख पा के, बाल बच्चे सवेज जाते हैं। परमात्मा कहते पर भी लेन जाते दुनिया, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। वो परमात्मा आके सच्चा ज्ञान दिया करते थे, कहते किसी ने नहीं मानी हमारी एक बात भी, और सारे नरक में गए। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अब देखिएगा इसको, ये संसार रूपी वृक्ष देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष है परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये जड़ है परम अक्षर ब्रह्म मूल, और ये है अक्षर, ये परब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, परब्रह्म भी कहते हैं। तना समझो, ये अक्षर ब्रह्म, और जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और ये है सर ब्रह्म। सर, हम अपनी संत लैंग्वेज में इसको क्षर ब्रह्म बोलते हैं, सुनान खातर, सुना ठीक तजा, इसने बोला सर, सर क्षर, यानी अक्षर ब्रह्म है। ये है ब्रह्म कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। ये है डार इसकी, और इस डार के 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, देखिएगा इससे ऊपर ऊपर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, और निरंजन वा की डार, ज्योति निरंजन ये काल, इसकी डार है। तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसारे। ओए होए, कितना क्लियर कर दिया मालिक ने। और ये मूल कौन है? ये स्वयं कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है। अब फिर पढ़िए गीता जी, अथ 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र में है ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। वेद माने जानना, ज्ञान, और स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। ये पीपल रूपी संसार रूपी वृक्ष समझो, अविनाशी वृक्ष कहा जाता है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद, आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि आप नागरी लिपि से परिचित हैं। छंदासी माने छंद होते हैं विभाग, अलग अलग विभाग, जिसके पत्ते आदि सभी जिसके जो विभाग हैं उसको ये तम वेद, जो उनको जानता है। वेद माने जानना, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमीत कौर चंडोक है। परमीत जी कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र से। क्या करते हैं आप? सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मैं भगत पूरन दास जम्मू कश्मीर से हूँ, तहसील सुंदरबनी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं अपने आप को बड़ा एक गायक मानता था। मैं हारमोनियम, ये तबला वगैरह सब बजाता था और माता जी के जगराते करता था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जम्मू और कश्मीर में माता की पूजा का और देवियों की पूजा का बहुत प्रचलन है। तो रात रात भर जगराते करना और 2-3 दिन लगातार जगराते करना, घर से दूर रहना, बस मेरा यही एक शौक़ बन गया था, यही एक मेरी पूजा बन गई थी। सर आप क्या काम करते हैं? जी मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? जी बात इस तरह हुई कि मेरी जो भक्तमती हैं उनके चाचा जी के लड़के जो कि फ़ौज में थे, उनकी पटियाला में ड्यूटी थी, तो वो वहाँ से नामदान दीक्षा लेके आए हुए थे। तो मेरा यूँ ही जाना हो गया अपने ससुराल में। तो उन्होंने मुझे कहा कि भगत जी देखिए ये मैंने एक पुस्तक लाई है ज्ञान गंगा, आप पढ़िए। मैंने उसको पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा और मैं दिन भर उसको पढ़ता रहा। पूरी सृष्टि रचना और जो भक्तों के अनुभव थे, सारा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जितना भी था मैंने सारा पढ़ा। तो मुझे पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि हमें पता ही नहीं था कि हम परमात्मा किसको मानते हैं। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कोई परमात्मा है, कोई पूर्ण परमात्मा है जिनकी भक्ति करके हम सतलोक को जा सकते हैं। तो फिर क्या रहा सर? तो उसके बाद मैंने उसी भगत जी से कहा कि भगत जी मुझे नाम लेना है। तो उन्होंने कहा चलो अभी चलो। हम तुरंत ही, हमने कुछ नहीं देखा आगे पीछे, उसी वक्त भगत जी और मैं जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में हम चले। जम्मू से गाड़ी पकड़ के हम दूसरे दिन बरवाला पहुंच के और वहां पर हमने नाम दे लिया। सर क्या आपको पूरा विश्वास है कि जो साधना संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है वो शास्त्रों के अनुसार है, उस भक्ति को करने के बाद आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं? सर जी जो भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज ने दी है हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। मैं एक पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, अध्यापक हूँ। बिना देखे बेचारे भी मैं कोई कदम नहीं उठा पाता हूँ। मैंने उन बातों को जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान गंगा में बताई, जहाँ हमें सत्संग में बताई, उन सबको मैंने मिला के देखा। मैंने गीता को देखा, जो भी शास्त्र मेरे पास थे मैंने उनमें सबको मिला के देखा। तो मैंने पाया कि ये बिल्कुल सत्य बात है और यही एक विधि है, यही एक भक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जिसके द्वारा हम सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा संत ब्रह्मांड में नहीं है जो इस तरह की भक्ति हमें दे। बाकी सब तो बात करते हैं, ब्रह्मा बड़ा है, विष्णु बड़ा है, शंकर बड़ा है, लेकिन कोई भी एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए नहीं कहता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लोगों ने नशा त्याग दिया, क्या आप भी कोई नशा करते थे? सर जी बिल्कुल मैं नशा करता था, उतना तो नहीं, लेकिन कभी कभार मैं भी शराब पी लेता था, मांस खाता था, क्योंकि हमारे घर में भी ये प्रचलन था कि देवी देवताओं के बकरे वगैरह दिए जाते थे, मुर्गे काटे जाते थे। तो भगत जी मैं तो अपने आप को मैं तो कुत्ता मानता हूँ कि मैंने घोर पाप किए हैं, मैंने खुद भगत जी मुर्गे काटे हैं। लेकिन सर जी जब मैं इस भक्ति पद्धति से जुड़ा तो मुझे ज्ञान हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम जाने अनजाने में अपने जो हैं पाप कर्म को बढ़ा रहे हैं। आज हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो कल को हमें वो भुगतना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें इस बात का पता लगा कि गुरु जी जो हैं वो तीनों तापों को काट देते हैं, हमारे पाप कर्मों को बख्श देते हैं। तो उसके बाद मैंने तौबा कर ली और मुझे ज्ञान हो गया, तो आज मैं इन सब बातों से दूर हूँ। सर ऐसी क्या चीज़ है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही लोग नशा छोड़ देते हैं? ऐसी क्या दवाई देते हैं वो? क्योंकि हमने
जितने भी उनके श्रद्धालुओं से बात की है, 80% ऐसे श्रद्धालु मिले हैं जो नशा करते थे और नाम दीक्षा मिलते ही उन्होंने नशा छोड़ दिया। ऐसी क्या दवाई देते हैं, ऐसी क्या चीज़ है? सर जी, संत रामपाल जी की जो भक्ति है ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है कि आपके जो ज्ञान चक्षु हैं जो बंद पड़े थे, जो काल की वजह से जो आपके ऊपर पाप कर्मों का बोझ आपकी आत्मा के ऊपर था वो हट जाता है, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और आपको सही और गलत में जो पहचान है वो होना शुरू हो जाती है। और परमात्मा के वचनों में भी इतनी शक्ति है कि हम नाम लेते हैं, आशीर्वाद लेते ही हमारा शरीर, हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है और हम बुराइयों से कोसों दूर हो जाते हैं। सर, आप एक अध्यापक हैं, आपने बहुत सोच समझकर संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जैसा कि पिछले कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो जेल में है। सर, आपका क्या मानना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? आपके विचार क्या है? देखिए भगत जी, आज जैसा कि हम जानते हैं सर जी, हम जानते हैं कि हर तरफ लूट और खसूट मची हुई है। हर कोई जो है वो धन कमाने की लालच में बैठा हुआ है, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी तरीके से भी आए, किसी को बेवकूफ़ बना के ही आए। तो जो भगत समाज है उन्हें तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, उन्हें तो भक्ति चाहिए। तो ये लोग नकली लोग हैं, ये जो नकली गुरु हैं, ये इन सब भक्तों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर इनको बेवकूफ़ बनाते हैं और सही भक्ति मार्ग न देकर कहीं गलत रास्ते पे लगा देते हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। तो हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने हमें एक अच्छी भक्ति दी, एक ऐसी भक्ति दी जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जब सभी भक्त जो थे, बाकी जो जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने तुलना की बाकियों के मुकाबले में कि ये ज्ञान क्या है और वो बाकी जो उनके गुरु हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो सभी संगत जो है संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने लगी। तो ये उन लोगों से गवारा नहीं हुआ, तो उन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने सरकार को भी मिलाया। तो सबको मिला के उन्होंने षड्यंत्र करके गुरु जी को फंसाया। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि दूसरे धर्मगुरु श्रद्धालु को झांसा देके फंसाते हैं, पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। यदि यही आरोप अगर आप लोगों के ऊपर लगे, संत रामपाल जी महाराज जी पर लगे, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी भगत जी, ऐसा नहीं है। हमारी जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल है। कोई भी जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इंसान है वो अपने शास्त्रों को उठा के देख ले, हमारे गुरु जी की बताई हुई, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई बातों को मिला ले, चाहे वो बाइबल में इसको प्रूव कर ले, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब में इसको प्रूव कर ले, चाहे वो गीता में इसको प्रूव कर ले, तो सच्चाई जो है सबके सामने आ जाएगी। तो हम सच्चाई हमने देखी, तो इस तरह से हम रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ गए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि हमें तीर्थ व्रत नहीं करने चाहिए, श्राद्ध आदि नहीं निकालने चाहिए। क्या ये भी शास्त्रों के अनुसार ही है? सर जी, ये बिल्कुल जो साधना है, तीर्थ व्रत करना, श्राद्ध निकालना, ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। इन साधनाओं का जो परमात्मा के वचनों, जो गॉड गिवन नॉलेज है, उसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। ये मनमानी साधनाएं हैं। ये जो उस समय की जो ऋषि महर्षि जो अज्ञानी हुए थे उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया था, ये गॉड गिवन ज्ञान नहीं है। तो गॉड गिवन ज्ञान को जब हम देखते हैं, गीता में देखते हैं, वेदों में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हमारे गुरुजी द्वारा जो बताई गई भक्ति है वो बिल्कुल सही है, सटीक है और सतलोक जाने का हमारा जो है वो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स पर ये कह के ब्लेम लगाते हैं कि वो एक अंधभक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं और उनको पूरा ज्ञान नहीं है? आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप महाराज की बात ना सुन के, मेरी बात ना सुन के, आप अपने अपने शास्त्रों को उठाइए। शास्त्रों में आप उन सब बातों को प्रूव कीजिए, अपने बल पर पढ़िए कि शास्त्रों में लिखा क्या है।
शास्त्र क्या कहता है और हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। जब आप इन सब बातों को देख लेंगे, जान लेंगे, अच्छी तरह से परख लेंगे, तो आपको ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सब जो हैं वो इस भक्ति पे लग जाएंगे और अपना कल्याण कराएंगे। सर देखिए, वेद हैं, शास्त्र हैं, ये आदि अनादिकाल से पढ़े जा रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि लोगों ने शास्त्र ही उठाकर ना देखा हो? और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी क्या बातें उन शास्त्रों में से बता दी जो आज तक लोगों को नहीं पता? सर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आदि अनादि काल से शास्त्र क्या किसी ने पढ़े नहीं हैं या समझे नहीं हैं, तो उसका उत्तर मैं ये देना चाहूँगा कि आदि अनादि काल में जो हमारा भक्त समाज था, लोग जो थे वो अशिक्षित थे, उनको अनपढ़ थे, वो शास्त्रों को पढ़ना नहीं जानते थे। तो उस समय के जो पंडित और सत साहिब सभी भक्तों को, जो भगत मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सत साहिब।